नमस्कार जन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति से। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज से 5G सेवा शुरू हो गई है। जयपुर के टेक्नो हब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर सौगात दी। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने 5G तकनीक से संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर और उदयपुर के अधिकारियों से बातचीत की। ये जो बड़े बड़े प्लेयर बन गए दुनिया के मुल्कों में, वो भी एक प्रकार से चिंता के विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, कि वापस कैसे हम इसका मुकाबला करें। पुलिस सभी साइबर पुलिस स्टेशन में खुले हैं, वो अपने पूरे प्रयास करते हैं कि क्राइम रोकने के लिए, बस फिर भी और ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे एक्सपर्ट हासिल करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं पीढ़ी को सपना देखना सीखना चाहिए, तो सपने साकार करने में भी ये आपका इंटरनेट सेवाएं कितनी एडवांस होगी। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के मुल्कों में 5G के बाद में और जी आ गया, बंदा को मालूम हो गया, क्योंकि 5G के बाद में भी और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में टेक्नोलॉजी आती थी पहले, जो तो मुद्दानी तरह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में। बाहर भी हर जगह उठाते हैं। आप नहीं हमारी बात ध्यान देते तो मैं कुछ नहीं। सर, भाजपा का कहना है कि जो महिला 5G शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम गहलोत। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G सेवा शुरू। गुड गवर्नेंस में 5G को फायदा मिलेगा। राजस्थान की GDP लगातार बढ़ रही। साइबर क्राइम चिंता का विषय। एम्स दिल्ली के सिस्टम को हैक कर दिया। हमारे देश में मुकाबले ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है। पुलिस काम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट की जरूरत। फाइव शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम अशोक गहलोत। पेपर आउट के चलते कई बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो हल्ला मच जाता है, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G सेवा शुरू। गुड गवर्नेंस में 5G को फायदा मिलेगा। फाइव जी शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम गहलोत। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज से 5G सेवा शुरू हो गई है। जयपुर के टेक्नो हब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर इसकी सौगात दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज से 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, हम तमाम जानकारी चाहेंगे। देखिए, राजस्थान के 3 जिलों को 5G सेवा की शुरुआत की सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। टेक्नो हब आयोजित कार्यक्रम में दबाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जियो की 5G सेवा की शुरुआत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की है। इस मौके पर उन्होंने वर्चुअल तौर पर तीनों जिलों के अधिकारियों से भी VC के जरिए संवाद किया। साथ ही जियो की ओर से लाए जा रहे नए प्रोडक्ट पर भी इस दौरान जो है डेमो दिया गया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया किस तरह से जो नई मेडिकल किट जो जियो की है वो किस तरह से कारगर मरीजों की इलाज के लिए होगी, किस तरह से डेटा अपडेट रखा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सपना देखा था और उन्होंने आईटी की क्रांति लाने की बात कही थी, और वो आज तक सपना जो है वो सच होता नजर आ रहा है। कि जिस तरह से आईटी का जमाना बढ़ रहा है, लोगों को आगे काफी बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार भी अपने महकमों में आईटी को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए अलग से बजट रखा गया है। लोगों को टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कामकाज में काफी सुधार आए और तमाम डेटा जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि 5G का जमाना है और तमाम काम जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि इंटरनेट जिस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसका अवेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में साइबर थाने बनाए गए हैं जिसके जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को ये सोचना होगा कि सूचना क्रांति का उपयोग जो है वो किस दिशा में किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया की चर्चा के दौरान जिस तरह से एसीबी का नया फरमान जो जारी किया गया है उसको लेकर के भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसीबी की ओर से अपराधी का चेहरा जो आरोपी है उसका चेहरा छिपाने की बात कही थी, पहचान छिपाने की बात थी, और हमने पहले ही ये मंशा जाहिर कर दी थी कि इस बात की समीक्षा की जाएगी और आदेश की समीक्षा के बाद उसे बदल दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी उन्हें सवाल केंद्र सरकार पर उठाए कि राज्य सरकार की मंशा अच्छी है, राज्य सरकार कर्मचारियों को अच्छी मंशा के तहत ओपीएस का लाभ देना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है। सेना के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा रहा है और अन्य अर्धसैनिक बलों को ओपीएस नहीं दिया जा रहा है। वही राजस्थान की सरकार ने ओपीएस को लेकर के वित्त विभाग की ओर से पूरी तैयारी की है, पूरी प्लानिंग की है। अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी अपने जिंदगी में जो काम करेगा उससे पहले ये सोचना होगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। तो ऐसे में इसका जो है गलत दिमाग में 50 तरह की बातें कर्मचारियों के दिमाग में आएगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ओपीएस को लेकर काफी मुस्तैद। जी विवेक, इसी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष की जो पार्टी है उस पर भी निशाना साधा है और उनका एक बयान भी सामने आया है, उसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ओपीएस को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कर्मचारियों का भला हो, कर्मचारियों के भविष्य की चिंता उन्हें नहीं है, जबकि राज्य सरकार को उनके भविष्य की चिंता है, जिसके चलते राज्य सरकार ओपीएस देने बात कर रही है। क्योंकि कर्मचारी जीवन भर काम करता है और अपने भविष्य की चिंता करता है कि आगे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो वो अपने सेवा काल के दौरान ही वो गलत काम करके पैसा अर्जित करने लगेगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और मन लगाकर वो काम भी नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने सूचना क्रांति को लेकर भी निशाना साधा कि काफी तेजी से निजी कंपनियां बढ़ रही है। सरकारी जो कंपनियां हैं उनको भी काफी हाईटेक होना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। चीन काफी आगे निकल गया है और अगर भारत भी उसी दौड़ में शामिल होता तो आज काफी आगे होता। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 5G सेवा की सौगात राजस्थान के 3 जिलों को मिली है, इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां राजस्थान की तारीफ की, साथ ही निजी कंपनी के अधिकारियों की भी तारीफ की कि कोरोना काल के दौरान राजस्थान में काफी बेहतर प्रबंध रहे और उसमें इस कंपनी के अधिकारियों का भी हाथ है। क्योंकि कंपनी ऑक्सीजन जब राजस्थान में मरीजों को चाहिए थी तो कंपनी ने ऑक्सीजन मुहैया कराने में काफी मदद की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठ के संभव जो कंपनी के जरिए हो सकी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात करनी हो चाहे या चिकित्सकों से बात करनी हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आईटी का ये दौर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, युवाओं को इस आईटी का साथ लेकर इस तरह से दिशा में आगे बढ़ना है, यह सोचने की जरूरत है। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।